खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने एक तोड़ निकाला है। लगातार डिमांड की जा रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका तोड़ निकाला है सरकार ने। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की तैयारी है, तो जो रिटायर्ड हो जाएंगे कर्मचारी उनको पेंशन देने की तैयारी में है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी, एक बड़ी खबर। और आज दिल्ली में देश भर से आए हजारों बुजुर्ग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन करने की वजह है इन्हें हर महीने मिलने वाली पेंशन जो मात्र 200 रुपए है। इनकी मांग है कि पेंशन को बढ़ाया। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर और ईपीएस 95 पेंशनर्स की भी बल्ले बल्ले। मोदी कैबिनेट की बैठक से पेंशन को लेकर हुआ अचानक चौंकाने वाला नया फैसला। बजट के अंदर मिलेगा पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी का बम्पर फायदा। 75 लाख पेंशन धारक उनके लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट आ चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से हुई मेहरबान, पेंशनर्स पर पेंशन धारकों को दिया शानदार सौगात। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आप सभी की पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार देखी एक्शन में। हुआ बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक से। तो कैबिनेट की बैठक से पेंशन धारकों की क्या मांगे थी उनको लेकर यानी कि समीक्षा की, जैसा कि मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाना, मेडिकल का लाभ और हायर पेंशन। आप सभी पेंशन धारकों की इन मांगों को लेकर बहुत बड़ा कैबिनेट की बैठक से फैसला बताया जा रहा है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर क्या पेंशन के मुद्दे को लेकर जानकारी दिया है, बजट को लेकर क्या सूचना जारी की है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अनुसार आप सभी की पेंशन की मांगे, उनमें से कौन सी मांगे होगी मंजूर, क्या है आखिरी फैसला। तो वीडियो बिल्कुल ही आप ध्यान से देखते रहिएगा, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली। एक बार फिर से सरकार पेंशनर्स के हक में बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। सभी पेंशनधारक के वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही एनएससी की टीम के द्वारा भी आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे कि बजट के अंदर कैसे पेंशनर्स की सारी मांगे होगी पूरी या फिर नहीं। तो कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी, 5, 10 से 20, 15% की जो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जानकारी बताई जा रही है कि आपको ये पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली 20 तारीख से पेंशन धारकों की पेंशन की वृद्धि को लेकर बहुत बड़ी जानकारी बताई जा रही है कि 20 तारीख को आपके खाते में किया जाएगा पेंशन भुगतान, या फिर पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी। और ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको 2014 के बाद ये बहुत बड़ा यानी कि तोहफा मिलने जा रहा है। यानी कि संशोधन 2014 को हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अलग यानी कि 3 बहुत बड़ी अपडेट मिली है, जिसमें कि आपका वेतन लिमिट, मिनिमम पेंशन के साथ में अन्य आपकी मांगे उसको लेकर, साथ में ओपीएस, एनपीएस, डीए एरियर से जुड़ी भी छोटी बड़ी ताजा अपडेट है उनको भी जानेंगे। वीडियो आप बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप भी राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी जानकारी को विस्तार से जानेंगे कि आखिर अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली ऐसी ताजा अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़ी है बहुत बड़ी अपडेट मिली कि मोदी कैबिनेट की बैठक में 75 लाख पेंशन धारक उनकी 2 मांगों को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया। कौन सी 2 मांगे हुई मंजूर, कमांडर अशोक रावत की मेहनत लाई रंग। क्या अब आपको मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए की मिलेगी, 8500 रुपए या फिर 9000 रुपए। तो एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा पेंशनर्स की प्रमुख लंबित पड़ी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष जारी था, लेकिन एक बार फिर से उनकी मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप सभी की पेंशनर्स की प्रमुख डिमांड को लेकर जो है कि सरकार एक बार फिर से एक्शन में आ चुकी है और क्या बड़ा फैसला लेने वाली। तो यहाँ पर 2 बहुत बड़ी अपडेट मिली है कि आपकी मिनिमम पेंशन की राशि है, उसके साथ में आपकी अन्य मांगे है, जिसमें कि हायर पेंशन और मेडिकल का लाभ भी मिले। तो हायर पेंशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसके बाद हायर पेंशन को लेकर अभी तक पेंशन धारक उनको फायदा नहीं मिला है, तो उनको भी जल्द हायर पेंशन का फायदा मिलेगा। और बात करते हैं मेडिकल की सुविधा को लेकर, तो मेडिकल की सुविधा का भी लाभ आपको साथ में मिलेगा और आपको डीए भी साथ में दिया जाएगा। लेकिन आपकी मिनिमम पेंशन की राशि को आखिर कितना लागू किया जाएगा, 1000 रुपए की, 7500 रुपए, 8500 रुपए या फिर 9000 रुपए, इसकी आगे यानी कि पूरी सच्चाई जानेगी कि आखिरी फैसला क्या सरकार ने जारी किया है, कौन सी 2 मांगे हुई मंजूर। तो यहाँ पर आप सभी पेंशनर्स के लिए जो इनकी ईपीएफ पर ब्याज दर है वो यानी कि सरकार ने ईपीएफओ के ऐलान के बाद भुगतान करना शुरू कर दिया है। और ईपीएफओ द्वारा इस तरह की बहुत बड़ी यानी कि अपडेट आ रही है कि 8.25% के हिसाब से आपको ब्याज दर भुगतान किया जा रहा है, जिसके अनुसार यानी कि जो पीएफ खाताधारक है उनके खाते में ब्याज की राशि भी आना शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर मिनिमम पेंशन की राशि आपको कितनी मिलेगी और मेडिकल का लाभ किन पेंशन धारकों को मिलेगा। इसके लिए अगर आपकी भी एज, अगर आप बुजुर्ग है और आपकी एज 17 साल से अधिक हो चुकी है तो फिर आप 5 लाख रुपए का प्रीमियम मेडिकल इलाज का भी लाभ ले सकते हैं। और बात करें मिनिमम पेंशन को लेकर, यहाँ पर सीबीटी के द्वारा कैबिनेट की बैठक के द्वारा क्या समीक्षा की है, मोदी कैबिनेट की बैठक के अंदर आपकी पेंशन को लेकर समीक्षा जारी है। प्रस्ताव को सहमति नहीं मिली है कि मिनिमम पेंशन की राशि को 7500 रुपए किया जाएगा या फिर 8500 रुपए या फिर 9000 रुपए। तो यहाँ पर इस प्रकार की अपडेट मिली कि आपका वेतन लिमिट के अनुसार यह तय की जा सकती है कि वेतन लिमिट आपका कितना लागू किया जाएगा। 15,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए, 20,000 रुपए या फिर 21,000 रुपए। ईपीएफ ने सर्कुलर जारी करके इतना कहा था कि वेतन लिमिट में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कितना किया जाएगा इसको लेकर ना तो केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कैबिनेट की बैठक से, ना ईपीएफ ने जानकारी जारी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 25,000 रुपए के वेतन लिमिट को लेकर जानकारी बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक इसकी कोई भी सरकार से घोषणा नहीं हुई है। आइए जानते हैं अगली अपडेट आ रही है ओपीएस को लेकर, क्या सरकार एक बार फिर से एक्शन में दिखी, क्या ओपीएस होगी बहाल या फिर एनपीएस में होगा संशोधन।
तो यहाँ पर आप सभी की पेंशनर्स की ओपीएस की मांग को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि ओपीएस पर केंद्र सरकार देखिए एक्शन में आई बड़ी खुशखबरी। आखिरी फैसले की घड़ियां आ चुकी है। निर्णय लेने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी यानी कि जीएसएम के संग बैठक। उसमें आपकी ओपीएस और एनपीएस को लेकर आखिरी निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आखिर निर्णय होने वाला है, तो आपको बता दें कि बैठक ये 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में होगी। उस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी यानी कि एनपीएस रिव्यू के लिए कमेटी की गई, उसके सदस्य भी मौजूद होंगे और साथ में कर्मचारी पेंशनर्स है उनकी तरफ से स्टाफ साइड के यानी कि जीसीएम के शिव गोपाल मिश्रा और दूसरे कर्मचारी पेंशनर्स है संगठन के प्रतिनिधि इसमें बैठक में भाग लेंगे और स्वीकृत करेंगे कि आखिर क्या आपकी पेंशनर्स की प्रमुख डिमांड होने वाली, क्या सरकार फैसला करने वाली है। अगर बात करें ओपीएस की, तो ओपीएस की देश में काफी लंबे समय से मांग की जा रही है कि सरकार ओपीएस की बहाली फिर से करे। ऐसा माना जा रहा है कि ओपीएस को लेकर यह बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित की कमेटी की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान आ सकती है, यानी कि बजट के अंदर आप सभी की एनपीएस रिव्यू एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है। उस रिपोर्ट में आखिरी निर्णय भी लिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट ओपीएस जैसी कई बातें इसमें शामिल होगी, यानी कि एनपीएस रिव्यू उसके अंदर यानी कि जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार ओपीएस की आपकी जो मांगे है उसको लेकर कई इसमें मांगे जो कि पेंशनर्स की उनको लेकर फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन है वो कमेटी की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, इसको लेकर यानी कि कर्मचारी संगठन उसके साथ वित्त मंत्रालय बैठक करेगी। संभवतः अगर बात करें ओपीएस पर केंद्र सरकार कोई अंतिम निर्णय ले उससे पहले यानी कि कर्मचारियों के साथ बैठक की जाएगी। कौन-कौन से कर्मचारी पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे है उनको लेकर कमेटी की जो यानी कि सिफारिश है उनसे और पेंशनर्स की मांगों में क्या अंतर होने वाला है, क्या पेंशनधारक वो सहमत हैं या फिर नहीं। तो इसको लेकर यानी कि जो पेंशनधारक हैं उनसे यानी कि सरकार मुलाकात करेगी। 15 जुलाई को यह बैठक होगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे और स्टाफ साइड के जो नेता है वो भी इसमें शामिल होंगे, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा, दूसरे कर्मचारी संगठन प्रतिनिधि बैठक में शिरकत करेंगे। कर्मचारियों जो पेंशनधारक हैं उनके संगठन नेताओं के साथ ये यानी कि बैठक होने वाली। ओपीएस पर आम यानी कि बैठक और अंतिम निर्णय भी हो सकता है। तो यहाँ पर बजट के अंदर आप सभी को शानदार सौगात देखने को मिलेगी, ऐसी भी जानकारी आ रही है। तो यह कमेटी मार्च 2023 में बनाई टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर कमेटी के द्वारा अब रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। इस कमेटी के गठन का मकसद एक ही था कि जो आप सभी की जो ओपीएस की मांगे उसमें किस तरह से बदलाव किया जाए एनपीएस के अंदर, जैसे कि ओपीएस को फिर से बहाल भी न किया जाए और एनपीएस है उसके अंदर इस तरह के सुधार किया जाए देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर इसका प्रभाव नहीं न पड़े। और वैसे में इसको लेकर कमेटी बनाई थी। अब कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली है। अगर बात करें तो यहाँ पर एनपीएस के लाभों को बेहतर बनाने के तरीकों को खोजने को लेकर एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियम विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर पीएफआरडीए के अध्यक्ष को भी बतौर सदस्य इसमें शामिल किया गया था। कमेटी से यह कहा गया था कि नई पेंशन स्कीम एनपीएस उसमें उस तरह के बदलाव करे जिससे कि यानी कि जो आकर्षक भी बनाया जाए एनपीएस को और जो देश की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर भी नुकसान ना हो। यानी कि सुझाव इस तरह की सरकार को जारी करे कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, पेंशनर्स की डिमांड वो भी पूरी हो, जिसका कोई भी विपरीत असर न हो। शिव गोपाल मिश्रा यानी कि महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 21 जून को केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। ओपीएस बहाली की मांग भी की गई। इसमें मिश्रा ने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में आग्रह किया था कि जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसके अलावा गत वर्ष केंद्र सरकार में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आमने मैदान में विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कन्फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स से उनकी प्रमुख मांगों को लेकर बजट पेश होने से पहले विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की थी। कर्मचारी के महासचिव एसबी यादव ने घोषणा की 19 जुलाई को कर्मचारी जो लंच समय में दौरान अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसी के स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद की अगर बात करें, जेसीएम के सदस्य भी गारंटी करे तो पुरानी पेंशन की मांग उठा चुके हैं। तो एनजेसी के सदस्य शिव गोपाल मिश्रा ने भी कहा था और श्री कुमार ये कह चुके हैं कि एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को गारंटी कर पेंशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर बैठक करेगी वित्त मंत्रालय के द्वारा। उस बैठक में क्या आखिर निर्णय होता है उसके बाद यानी कि अगला अपडेट देखने को मिलेगा।